सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक पाठ 2 बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। बचपन पाठ एक संस्मरण है। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों को बताया है। लेखिका कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आया है। वह पहले गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, किंतु अब हल्के रंग के कपड़े पहनती है। लेखिका ने अपने बचपन में पहनी सभी पोशाकों के संबंध में बताया है। लेखिका के घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया गया था। इसी कारण रविवार के दिन वह सुबह ही मोजे धोती थी। उसके बाद वह अपने जूतों पर पॉलिश करके उन्हें चमकाया करती थी। लेखिका बताती हैं कि उन दिनों जूते आरामदायक नहीं होते थे। लेखिका अपने बचपन की बातें याद करते हुए कहती है कि उसके माता पिता प्रत्येक शनिवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। उनका मानना था कि इससे बच्चों की सेहत ठीक बनी रहती है। लेखिका बताती हैं कि तब के समय में और अब में काफी अंतर आ गया है। यह अंतर खान पान की चीजों से लेकर मनोरंजन के साधनों में भी है। लेखिका कहती है कि उसका घर शिमला के मॉल रोड पर स्थित था। वहां वह खूब घूमती फिरती थी। उसे खाने पीने की चीजों का भी बहुत शौक था। चॉकलेट और टॉफी तो काफी मात्रा में उसके पास रहते ही थे। वह शिमला के खट्टे मीठे रसदार फलों को आज भी याद करती है। उसे चना जोर गरम खाना और शिमला रिज पर घुड़सवारी करने में बड़ा ही मजा आता था। लेखिका शिमला की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि शाम के समय वहां रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। सामने जाखू का पहाड़ था। वहां ऊंचा चर्च भी था। जब चर्च की घंटियां बजती थी तो उनकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। सूर्यास्त के समय गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल जाती थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते थे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती थी। रात के समय रिज की रौनक और स्कैडल पॉइंट की भीड़ और भी बढ़ जाती थी। वहीं स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा होता था। वह मॉडल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता था। लेखिका अपने बचपन की उस घटना को याद करती है जब उसने पहली बार चश्मा बनवाया था। जब वह चश्मा लगाती थी तो सभी उसे बड़ी हैरानी से देखते थे। लेखिका के चचेरे भाई ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा था, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका को याद है कि वह इसे सुनकर खूब खिंच जाया करती थी। तब उसने आईने के आगे जाकर बार बार चश्मा लगाया और उतारा था। लेखिका कहती है कि आजकल वह टोपी पहनना पसंद करती है। पहले उसे दुपट्टे ओढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन आजकल वह सहज, सरल और हिमाचली टोपियां पहनती है। इस प्रकार लेखिका ने इस पाठ में अपने जीवन की बीती बातों को याद किया है। आप सभी बच्चे इस पाठ का पुनः एक बार दोहरान करेंगे। आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद।